जैसे हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग ना क्या नाम है, चैप्टर 9, श्लोक संख्या 16। अभी चैप्टर जो 9 है ना, जैसे बताएं, परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान में भगवान जो है, सबसे पहले तो उन्होंने कि श्रद्धा कितनी जरूरी है बताया। और अब अपने बारे में पिछले कई श्लोकों से बता रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये सब बता रहे हैं, अभी वही कंटिन्यू कर रहा है। अब जरा आप लोगों को क्या समझ में आता है कि इसको परम गुह्य ज्ञान क्यों कहते हैं? मैं भी मतलब मुझे भी अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है कि इसको मुझे भी नहीं आया। परम मैं गुह्य पता ज्ञान है भगवान क्यों कह कल, रहे हैं। हाँ कल मैंने नवा अध्याय पढ़ा है। तो पढ़ते समय मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मैं बोलूंगी कि चलो और समझाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा ये परम गुह्य ज्ञान क्यों कहा है। तो मेरे ये मन में ये हाँ, आया। मेरे मेरे जहां तक जो मेरा मतलब हो सकता है, सही है गलत है पता नहीं। भगवान एक तो ना अपनी अपनी ओपुलेंसेस जिसको कहते हैं, अपना ऐश्वर्य, उसका बताने का पर्पस यही है कि आपके अंदर श्रद्धा डेवलप करना चाह रहे हैं। देखिए, आप जितना भी हम लोग ज्ञान है, कोई और डेमिगॉड इतने बहुत फोर्सफुल तरीके से नहीं बताता है अपने बारे में, कोई भी नहीं, नो वन। तो और वो भी भगवत गीता जैसे उसमें। तो ये जो है ना, वो ताकि आपकी श्रद्धा डेवलप हो सके। और आप जो है ना, जब आप भगवान को जान जाएंगे ना, तो फिर वो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा उनकी सेवा करने के अलावा। यू विल बी टोटली कॉट अप भक्ति के अंदर में, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग हैं तो उन्हीं के अंश, है ना। तो इसलिए यही एक पर्पस, मतलब अभी हाल फिलहाल परम गुह्य ज्ञान। लेकिन ये है क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान है, तो इसको इसको क्या नाम है, ये कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट हम्म। कीप दैट इन माइंड कि भाई ये परम गुह्य ज्ञान भगवान ने बताया है। तो लेट अस पे रिस्पेक्ट टू व्हाट एवर ही इज सेइंग। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर शुरू से ही भगवान जो है, गपुदा 9.16 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है जिसके अंदर में कि भगवान जो है अभी तक, वो पहले तो उन्होंने श्रद्धा क्यों जरूरी है भक्ति के लिए, क्योंकि अदरवाइज पढ़ना भी बेकार है। अगर आपको भगवान में श्रद्धा ही नहीं है तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का, है ना। अगर आप फंडामेंटल चीजों में ही नहीं बिलीव करते हैं तो क्या फायदा। तो श्रद्धा तो बहुत ही ज्यादा वो फाउंडेशन है। उसके बाद अब भगवान को जानना बहुत जरूरी है, मतलब ये भी उनके हिसाब से। उन्होंने कई बार कहा कि अर्जुन से कहा कि भाई इसलिए सुनो, तुम सुनो, बार बार उन्होंने कहा है। तो गुह्य ज्ञान मतलब इन्होंने लिखा है कि ये है जो गोपनीय ज्ञान, मतलब अत्यंत जो है हाँ, गोपनीय तो ज्ञान मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। गुह्य ज्ञान माने गूढ़ ज्ञान, अत्यंत गोपनीय है, जो कि गुह्य का बिल्कुल मतलब सही है। वो तो इन्होंने जब भगवान ने गोपनीय कहा है ज्ञान है। गोपनीय है, हाँ क्योंकि देखो एक और भी तरीके से इसको समझा जा सकता है। देखिए, गोपनीय ज्ञान तो है, लेकिन भगवत गीता में तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, ये तो सभी के हाँ सामने है। तो फिर हाँ। तब भी भगवान, क्योंकि भगवान ने तो बहुत बड़ी, उसके अंदर में इतनी बड़ी विशाल सेना थी, पता नहीं 7 अक्षौणी क्या नाम है एक साइड में थी, 11 अक्षौणी एक साइड में थी, और एंटायर वर्ल्ड वॉज देयर फाइटिंग देयर। सो ही वॉज टेकन केयर में। और उसके बाद संजय जो है वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस से उसको रिले कर रहे थे, एंड इट हैज बीन। तो इसको, क्योंकि भगवान के पास पहुंची बहुत कम लोग पाते हैं। आप देख लो ना यहीं पे, मतलब कि कोई जान भी ही जरा बहुत जरा, कम लोग। बहुत लोग वहां या- तक पहुंची, मतलब भगवत गीता को पढ़ना, पढ़ने तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ सही बात। तो इसीलिए परम गुह्य ज्ञान हो गया ना। आप हाँ आपके अंदर क्वालिफिकेशन ही नहीं आ पाती है। एक्चुअली कहीं मैंने देखा था कि भगवान के बारे में जानना बहुत कम लोग हैं जो सही से जान पाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको वो जो तो उन्होंने कहा। जानना ही पूरा हाँ, बहुत मुश्किल है। वो श्लोक है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते
मतलब बहुत सारे जन्मों सारे के बाद, जन्म लेके, है हाँ। ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ऐसा कोई बिरला ज्ञानवान होता है जो मेरी हाँ शरण में आता है। आता हाँ है। वासुदेवम सर्वम इति की, वासुदेव जो भगवान है वही सब कारणों के कारण, सर्वम इति सब कुछ, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो है महात्मा जो है महात्मा वो बहुत बहुत जो है वो सुदुर्लभ है। दुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, बट दैट शुड बहुत नॉट जन्म यू से। सी, दैट शुड नॉट deter us from the very fact that we are here. That itself means a lot of progress has taken place, है ना। सो यू सी, तो अभी गपुदा, गपुदा तुम पढ़ो 16वां। अच्छा। अहम क्रतुरहम, अहम से ना। अहम अहम कर्तुर्हम यज्ञ स्वाया है मह मौषधम मंत्रो है हम मेवा जम यम मागृहम हुतम। अहम अहम क्रतुरहम क्रतुरहम यज्ञः यज्ञः स्वधामः औषधम् स्वधामहमदं मंत्रोऽहं हमेव जयमः गृहं हुतम्। राज्यमहं तम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य, ज्योतिष स्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया है यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी हुई अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्यों यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली में वो भक्ति योग को सरल और सबसे सही मार्ग मानते हैं। कहते हैं अगर आपने भक्ति योग कर लिया तो आपको ये आपको माना जाएगा कि आप ये सब जितने भी हैं ये आप सब कर चुके हैं, इसमें पारंगत हो गए आप। तो कृष्ण भक्ति में जो है वो, मेरे को तो यही उसका हाँ, वो सार समझ में कंक्लूजन में आया उन्होंने, कि जो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, हाँ, उनको ये समझना चाहिए कि वो सारे यज्ञ जो है कर ली, उनका लाभ उनको मिल चुका मिल है और चुका ऐसा समझा जाएगा कि ये सब यज्ञ में पारंगत हो चुके हैं। पारंगत है। बहुत बड़ी चीज हो है, गया है। बहुत हाँ बड़ी चीज है। सही है। मतलब नेट रिजल्ट ये है, भक्ति करो, श्रद्धा रखो, हाँ, बस शरणागति ले लो, बस। बस। मतलब ये जो है उनका इस तरह से बता रहे हैं कि भाई तुम लोग जो ये कर्म कांड के लिए जो आप लोग यज्ञ वगैरह करते हैं ना, या उसके अंदर में ये औषधि है, दवाई वाली औषधि नहीं है, जो उसके अंदर आहुति डालते हैं ना हवन, हाँ 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 हवन हाँ। में, उसी को हम्म औषधि बोल रहे हैं। वो सब कुछ हाँ, मैं उसी ही को हूँ, अग्नि, यज्ञ की अग्नि भी मैं हूँ। अब अग्नि के बिना तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान एक तरह से ये भी बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं तो हूँ। देर इज नो रीजन दैट यू शुड नॉट डू भक्ति। यू सी, मैं, दैट इज व्हाट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से, कि मैं ही हूं ये सब, है ना। तो यहीं पर जो है श्रद्धा का एलिमेंट फिर से अगेन आता है कि भाई आप, क्योंकि अब अगर आप उनको भगवान मानते हैं और वो ये कह रहे हैं, तो देन देर इज नो रीजन टू डिसबिलीव, है ना। चलो अब करेक्ट। साधना दी आप यज्ञ है। पढ़िए नेक्स्ट। हाँ ठीक है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार रत्सामयजुरेव च।
पिताहमस्य जगतो पितामहस्य माता जगतो माता भ्राता भ्राता पितामहः पितामहः वेद्यं वेदं पवित्रम् पवित्रम् ओंकार ऋक् ओंकारः साम ऋक् यजुर्वेद च। सामवेद च। यही मैं तो। इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मैं हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ यजुर्वेद हूँ तब मैं हूँ। तथा तात्पर्य सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के ही अंश हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो जानना भी चाहते हैं वह कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों से जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण ही भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हर जगह है, हर मतलब जगह ये है कृष्ण है। कि सब कुछ कृष्ण नेचुरली है। यही है कि सब कुछ भगवान की शक्ति से ही होता है। भगवान कृष्ण। की शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। नहीं, See, इसमें देखिए सबसे हाँ बड़ी हाँ अच्छी हाँ, बात कपूर। है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इतने कठिन मान को ऋग्वेद और इन वेदों में पारंगत होइए उसकी जरूरत ही नहीं है। ना हाँ कृष्ण। ना। हाँ, आप स्ट्रेट अवे शॉर्टकट पकड़िए हाँ, और भक्ति में लीन हो जाइए, तो आपको सब ये माना जाएगा कि आप जो है आपने कृष्ण भगवान पक्का। को कृष्ण भावना भावित होने के लिए सही कदम बढ़ा दिया। हाँ, तो ऊपर अब जो हम लोगों ने पढ़ा, जो आपने पढ़ा था अभी, उसमें भी लास्ट में यही लिखा है कि जो कृष्ण हम्म। की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ वेद भेद संपन्न किए। कर लिए हैं। हाँ, वो पहले वाले श्लोक में ही कहा, क्या नाम है, क्योंकि आप जो हैं ये जो है, क्या नाम है, आप भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए आप तो ऑलरेडी, क्या नाम है, यू आर डूइंग ऑल दीज यज्ञ। मतलब कर्म कांड की आवश्यकता नहीं हाँ, है। आपको नहीं है। नहीं नहीं है। है। यहाँ पर नहीं भी है। इस श्लोक में अगेन, क्या नाम है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, क्या नाम है, कि एक लेवल पे तो ये कह रहे हैं कि मैं इस जगत का माता और पिता दोनों हूं। नॉट ओनली दैट, आई एम द पितामह ऑल्सो, मतलब ग्रैंड पिता फादर भी हैं वो, फादर के फादर भी हैं। बहादुर पिता। अच्छा अच्छा, अब क्योंकि देखो ना आप, मतलब वैसे भी देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं वो पैदा हुए हैं भगवान के नाभि से, तो ब्रह्मा जी तो किसके पिता पुत्र हैं? भगवान के। अच्छा, भगवान की। और ब्रह्मा जी के हम लोग संतान हैं, उन्होंने हमें क्रिएट किया है कि एट वन लेवल, तो लॉर्ड इज आवर ग्रैंडफादर एंड लॉर्ड करेक्ट। हैज ऑल्सो सेड कि क्या नाम है, आई एम द सीड गिविंग फादर। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है ना, तो इसको अपने मटेरियल माइंड से नहीं आप अगर इसको लॉजिक और ये सब चीजों से समझने की जो कोशिश करेंगे जोड़ेंगे ना, तो फिर आपके तो समझ में बिल्कुल समझ कभी नहीं पाएंगे। आएगा, कभी भी नहीं तब तो आएगा, वही क्योंकि ऋग्वेद भगवान की यजुर्वेद ये सब महिमा पढ़ो। जो है वो अपरंपार है ना। हम्म। सो यू सी, वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो ना, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, मतलब कि वही हमको हमारे पालन करता है। आश्रय का मतलब वही पालन करता है, तथा पितामह हूं। और पितामह कहने का यहाँ पर एक और पर्पज है, देखिए, ग्रैंडफादर इज फार मोर लविंग कंपेयर टू द रियल फादर, टू द फादर
होता है कि नहीं होता है? देखिए, हाँ हाँ क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के पास में कई वजहों से उनका अफेक्शन फॉर द ग्रैंड चाइल्ड ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा क्योंकि होता है। क्योंकि हम्म, भाई पेरेंट्स जो है ना वो तो बिजी रहते हैं, उनको तो और बहुत काम है, मतलब तो बच्चों पे इतना टाइम नहीं दे पाते। बट ग्रैंड पेरेंट्स आर मतलब या तो वो रिटायर्ड हैं, मतलब मैं उस सेंस में बता रहा हूँ कि सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि मैं नॉट ओनली कहना मैं फादर हूं आप लोगों का, बट ही इज ट्राइंग टू शो कि आई लव यू सो मच दैट आई मतलब आई रियली लव यू, कहना मैं एज ए ग्रैंड फादर ऑल्सो, मतलब वो अपना वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि मैं जानने योग्य चीज भी मैं ही हूं, वेदों में भी और हर जगह पे। और फिर कह रहे हैं कि मैं शुद्धि करता हूं। शुद्धि करता क्या मतलब है कि भगवान का नाम लेने से ही आपकी शुद्धि हो जाती है भाई। हो जाती है। वो शुद्धि करता भी है, शुद्धि करता भी, भगवान हम्म, को रिमेम्बर करें, भगवान का जाप करें, भगवान का नाम लें, तो वो आपको इट 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 प्यूरिफाइज यू, यू नो। ओंकार जो कि हर सारे वेदों में ये सेंट्रल वो है, देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी क्रम है, मतलब वो है श्लोक या जो भी मंत्र है इन वेदों में, वो ओम से शुरू होता है। कौन से शुरू होता है? क्योंकि तो वो कह रहे हैं वो ओंकार भी मैं ही हूं, और तो आप मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो इसका मतलब कि देखो, आप ये कह रहे हैं कि और मैं जानने योग्य चीज मैं हूं, तो वेदों से जानने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने यहाँ पे बता दिया। चैप्टर 9 में वो उन्होंने यही परम गुह्य ज्ञान है, उन्होंने अपने बारे में बताया है। इसको आप ठीक से समझ करके और इसको आत्मसात कर लें। ये खाली इसे क्या है कि खाली जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको मानना बहुत ज्यादा मनन इंपॉर्टेंट। करना, मनन कर। मानना मतलब दैट यू मनन। मस्ट, मानना मतलब वो मानना एक तो श्रद्धा से आता है, और जब हाँ। आप क्या नाम है भक्ति करेंगे ना, तब आपको रियलाइजेशंस भी होंगे। अब आई डोंट नो, मतलब यू सी, आप अगर थोड़ा मतलब अगर देखेंगे तो, अगर आप लोगों ने जैसे भगवत गीता पढ़नी शुरू की है या इसके अंदर में जाने, तो देखिए आपकी क्या नाम है, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कुछ ना कुछ इंप्रूव हुई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शांति तो बहुत है। है ना। तो शांति तो ये जो है बहुत है। ना, ये आपको मानने से कितना बड़ा फायदा है। खाली जानना तो एक स्कॉलरशिप है ना, कि किताब पढ़ ली, किताब तो है ही है, भगवत गीता की किताब दुकानों में जाने कितनी है ना। तो ये जो चीज है, इसको इसको उस रूप में अगर हम देखें, तो ये है कि भाई वेदों में भी जानने चीज मैं हूं। वेदों को पढ़ने का पर्पज यही है कि तुम मुझे जानो, वो भगवान ने यहाँ पे बता दिया आपको, एक बार बता दिया उन्होंने। अगर आप उन्हें भगवान मानते हैं, आपकी उनके अंदर श्रद्धा है, तो भाई इतना काफी है यार, उन्होंने बता दिया, खत्म बात, केस क्लोज। क्या देखो जरूरत है? हाँ समाज के लिए कितना बड़ा वो है कि बाबा दादी को भी कृष्ण समझो, माता पिता को भी कृष्ण समझो, तो आप में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एक अपने एक आप आ सेकेंड, जस्ट वन मिनट। हाँ ये बात है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ी। सब जगह भगवान, सब भगवान का ही है, ये सब बात हाँ बिल्कुल भगवान कितना सही है, है। पैसे उन्होंने कह दिया। हाँ। हैं? 140। हाँ। 26 पहले के बाकी हैं, है ना, तो वो हम्म। कम करके एक्चुअली ये मतलब चारों एक वेद। ये तुम रखो, बाकी बाद समाज में दूंगा। समाज के लिए इंस्ट्रक्शंस भी है, समाज के लिए गाइडलाइन है कि हाँ अगर वो, हाँ अगर आप मानो तो भाई आपका हाँ पूरा समाज ही बदल जाएगा। बिल्कुल। हाँ मतलब गीता गीता जो है वो केवल ज्ञान ही उसमें नहीं है, हाउ टू हाँ लिव पीसफुल हाँ लाइफ, ये भी पीस। डायरेक्शन गीता से मिलता है। तो ये जो है ना, बहुत अच्छी बात तुम लोगों ने बताई है कि भगवत गीता तो भाई है ही है यार, डिवाइन बुक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली देखो, तभी तो कहा है ना कि लोग नहीं कर पाते हैं। आप क्या नाम है, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई कहेगा कि यार हम लोग तो एजेड हो गए हैं, हमारे पास एजेड तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ, वो भी बहुत सारे होता लोग हैं है। आपके
हमारे स्पाउसेस भी तो हैं, वही एज ही ग्रुप में तो सब है, सब सब है सब, हाँ हाँ ना। हाँ हाँ। तो यू सी इट इज हर एक को नहीं पहुंच सकता है नहीं, अब एक्चुअली भगवान इसमें तक। दो टाइप के लोग हैं। जैसे एक एक हम लोग में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ गया कि फ्राइडे को इंतजार करते हैं कि कब आएगा मतलब हम फ्राइडे, लोग कब आएगा। फ्राइडे हाँ, फ्राइडे आने का इंतजार करते हैं। हाँ, आने आने का का इंतजार करते हैं, हाँ। जो बुद्ध से देखो चाहे। लगने यार, लगता ये है कि अब आने वाला है। भगवान की महिमा है। हाँ, यू सी, यस। आप लोग अगर ये करोगे ना आप, तो हम्म, फिर क्या नाम है। आराम से। आराम से। गति पानी पानी भरता पी लो, पानी। हाँ हाँ। नहीं तो सा- ये जो है, अगर आप अब मतलब जो उसको कहा गया है ना, इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि नॉट ओनली योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव, योर लाइफ स्पैन विल गो अप। नहीं नहीं, आई एम ये तो टेलिंग यू। ऑलरेडी ऑलरेडी ये साइन तो दिखा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आप ये ऑलरेडी फील करेंगे, इसलिए नहीं। देखिए, आप जो हैं, अगर तुम जाओ किसी भी पार्क में जाओ, कहीं पे भी जाओ, देखो बड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन उनका पर्पस फॉर बीइंग हेल्थ कॉन्शियस इज डिफरेंट। उनका पर्पस हाँ है भोग करने का, यार कि मेरी लाइफ लंबी हो जाए ताकि मैं और एंजॉय कर सकूं, हाँ, मैंने जो बनाया है अभी तक उसका मैं अच्छे उसको से और। और भोग बट के अगर जाऊं। आप इस विचार से ये करेंगे ना, तो यार मेरे को थोड़ा और टाइम भक्ति करने के लिए मिल जाए, हाँ, मिल ये जाए। बड़ा हाँ, क्या होगा ना कि भगवान फिर आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। हाँ, ही वुड हाँ, वांट यू कि भाई तुम लोग जो है, मतलब तुम अपना ये कोर्स कंप्लीट करो यार, हम्म। टू ट्राई टू क्या नाम है, मतलब डू इट, है ना। तो ये बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। चलो नविता, तुम पढ़ो भाई 19। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमयवयम्। नहीं नहीं, गतिर्भर्ता प्रभु प्रभु साक्षी साक्षी निवास निवासः शरणं शरणं सुहृत् प्रभव सुहृत प्रभवः प्रलय प्रलयः स्थानम स्थानं निधानम निधानं बीजम अव्ययम। बीजमयवम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं हम्म सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हम्म तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती या फिर भ्रमपूर्ण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तथा एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं।
अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान ही है। तो भाई इतना इधर उधर भटके, यज्ञ करे और वो ये अर्थवेद पढ़े, सामवेद पढ़े, तो सीधे एलिवेटर या लिफ्ट से सीधा बस कृष्ण की भक्ति करे। क्योंकि हर जगह हम लोग के हृदय में है, चारों ओर कृष्ण भगवान है। हमारे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी हैं, सब पालन करता है। बहुत अच्छा है ये वाला चीज, बहुत बढ़िया लिया दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। हृदय में मतलब स्थित दुनिया है भर हम के लोग की। झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं जरूरत है, नहीं भगवान को पकड़ है, लो। बस भगवान हाँ को पकड़ लो, बस खत्म। हमारे हृदय में स्थित है, तो हर हर समय हम लोग को उन्हीं का स्मरण करके कार्य तो करना ही है, जीवन तो देखो, जीना ही है। अब जैसा वो कह रहे हैं ना भगवान की, मुझे जानो, मेरे को जानो, यही कर रहे हैं हम लोग। जान हाँ, रहे हैं, भगवत जान गीता रहे हैं, पढ़ हाँ। करके क्या कर रहे हाँ हैं हम? हाँ, वो भगवान को उनकी जानने जा रहे, की वो कर भगवान रहे को हैं। जानने कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो हम्म। दैट इज, बिल्कुल। हम लोग काफी, जो उन्होंने कहा ना कि ये सब, ये कर्म कांड करके और कर्म योग, ध्यान योग, ये सब चीजें करे बिना वो लिफ्ट पकड़ के सीधा भगवान के पास जाओ यार। हम्म। इधर उधर केवल भटकने की जरूरत कृष्ण नहीं, भावना भवित हो मतलब आप जाओ। हाँ। किसी है ना? देवता की पूजा करते हैं हाँ। और खूब कर्म कांड करते हैं तो आप उस देव के लोक में जाओगे। अंत में आपके पुण्य क्षीण होने पे आप फिर मृत्यु लोक में आओगे, नंबर वन। दूसरा, जहां भी आप जा रहे हो वो भी कृष्ण है, तो आप वहां क्यों जा रहे हो? लंबा रास्ता क्यों ले रहे हो? सीधे जाओ ना कृष्ण तक। ये परमानेंट जगह बोलो। पे, जो परमानेंट जगह है, हाँ। जो हाँ, ये सीधा यही जाओ। बात अब भगवान जो है अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं, जो आप कह रही हैं ना, यही चीज हाँ। भगवान अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं। अब इसी श्लोक में देखो, फिर से वही भगवान जो है ना, अपना ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। अपने ऐश्वर्य के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं तो कि इसे ही। मैं गति हूं, मतलब कि मैं लक्ष्य हूं, मतलब हम्म। आई एम द डेस्टिनेशन। हम लोगों का डेस्टिनेशन, उन्हीं का, हम लोग अपने लक्ष्य से भटक के कोई देवी देवताओं के चक्कर में पड़ रहा है, कोई कुछ पड़ रहा है, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली बहुत ज्यादा होगा तो स्वर्ग लोक चला जाएगा। स्वर्ग हाँ, लोक में जैसा आपने कहा कि वो अपना करके, अच्छा फिर वो भरता है, ये वो भरता, वो बैगन वाला नहीं है, कह रहे मैं भरता का मतलब ही इज द पालक, है ना? पालन ही कर। इज द प्रोवाइडर, क्या नाम है, इन ए सेंस। ए हस्बैंड इज ए भरता, लाइक दैट, क्या नाम है, मतलब एक एक घर को चलाने वाला, है पालन ना? करता, और पालन पालन करता करता। है। प्रभु तो हम्म है ही है, साक्षी इज ए हम्म। विटनेस, यू सी। वो एक तो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, तो आप हर एक समाज से, लॉ एंड ऑर्डर से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन भगवान से हाँ हाँ नहीं हाँ, बचा सकते। वो आपके साक्षी। एटर्नल साक्षी है। नॉट ओनली दैट, आपकी इस जन्म में साक्षी है, फिर परमात्मा के रूप में आप अगला जो शरीर लेंगे उसमें भी है वही। इसी साक्षी। वजह से वो आपके सखा भी हैं, साक्षी भी हैं आपके। ऐसा कौन सा आपका फ्रेंड है जो आपका ना केवल इस जन्म में साथ देगा, अगले जन्म में भी साथ देगा, है ना? तो वो सखा भी हैं, वही वो आपका निवास है। वो ही इज द, क्या नाम है, योर शेल्टर, है ना? वही आपका सबसे सुहृद है, क्या नाम है, जो आपका सबसे भला चाहने वाले हैं, है ना? तो और वो जो है प्रभाव और प्रलय के बाद में जो अल्टीमेटली, क्या नाम है, वो आप जा करके उन्हीं उसमें पड़े रहते हैं। जब दोबारा वो जगते हैं तो फिर से आपको आना पड़ता है ना? और इसी हम्म। बीच में अगर आपने जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसको अगर करते रहें, तो फिर उसको आपको इस कार्यक्रम से निकल के परमानेंट उनके घर में पहुंच जाओगे। परमानेंट। अदरवाइज क्या होगा कि आपने कर्म कांड करे, देवी देवताओं की पूजा करी, तो उसका क्या नाम है, अल्टीमेटली आपको फिर वो तो मिलेगा कि क्या नाम है, आप जाओगे वहां पे सुखों का भोग करोगे। वो भी जैसा आपने कहा ना, वो यहाँ पे आया हुआ है, वो भी आया भगवान है। ही है। वो भी भगवान ही है, जैसे वो सारे के सारे। तो वहां पर जाके आप सुख भोग के फिर से आपको आना पड़ेगा, है ना? तो यही है, ये दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग, यही इसी वजह से मतलब वो अपना बता रहे हैं, है ना?
तो आई थिंक आई विल प्रोसीड नेक्स्ट। आज कम से कम ये अच्छी बात हो रही है। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ है। हाँ। तप तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहाम्यु त्रिसृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदच्चामहर्जुन। हाँ, तपाम्यहं तपाम्यहमहं वर्ष गृहाणुसृजामि च अमृतं चैव निग्रहमश्नुगामि मृत्युश्च मृत्युश्च सदन्तामर्जुन। सदचामहर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सज्जाहम अर्जुनम। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करते हैं वह श्री कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें श्री कृष्ण मिलते हैं। श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्द में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत को उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में श्री कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि श्री कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों में है। अतः भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान के रूप की होती हैं। अब यहां पर ये बड़ा फिर से वो अपनी महिमा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कि मैं ताप प्रदान करता हूं। ताप कैसे प्रदान करते हैं? सूर्य की रोशनी और उसके अंदर में। अच्छा, आप देखिए सूर्य की रोशनी का मतलब क्या है। सूर्य जो है वो उन्हें भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मैं ही सूर्य हूं, है ना। भगवान की आंखें जो हैं वो सूर्य और चांद है ना। तो अभी आप ये सोचे ना, किसी साइंटिस्ट से पूछें अगर आप कि भाई ये सूर्य से ताप कैसे मिलता है, तो वो बता देगा आपको सब कि फ्यूजन और ये वो बताएगा वो कि इतना फिशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लेकिन उससे कोई मतलब ये जो है सूर्य से इतना ताप निकल रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू 40,000 tons of uranium and other fissionable materials getting spent at this rate। अगर सूरज का क्या नाम है मतलब इस तरह से एनर्जी जो है मतलब वो जो है मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है ना, तो सूर्य अब का कब का खत्म हो गया होता है इन लोगों के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। सही समझ रहे हो ना। 40,000 टन्स ऑफ, पता नहीं मिलियन टन्स है या 1,000 टन्स है, 40,000 टन्स ऑफ क्या नाम है फिशन एंड मतलब ये यूरेनियम और हीलियम एंड दिस एंड दैट आर गेटिंग स्पेंट। तो फिर इस हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। समथिंग इज देयर विच इज सस्टेनिंग इट फॉर एवर, वो जो है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं। अच्छा, अब आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं वो। ये इन एलिमेंट्स के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। बिना सूर्य के जीवन पॉसिबल ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्षा, पानी। अब देखो कितना मिरेकुलस, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए सूरज वर्षा कैसे होती है, भाप उठती है ना गर्मी से, मतलब जो है वो समुंदर से भी उठती है और गंदे नालों से भी उठती है और इधर उधर के क्रम में तालाबों से भी उठती है। लेकिन वो
जा करके पानी बन जाता बड़े बादल के रूप में। हजारों टन पानी उसके अंदर में रहता बादलों में। व्हाट इज होल्डिंग इट? हाँ व्हाट इज होल्डिंग हाँ इट? है ना। आप देखिए क्या नाम है, घर में हम लोग पानी को क्या नाम है ऊपर ऊपर पहुंचाना है छत पे, क्योंकि पानी आएगा नहीं आपके घर में, तो एक मोटर लगानी पड़ती है ना। और फिर हम्म मोटर को ऊपर में एक टंकी में पानी स्टोर करना पड़ता है। तो अब ये भगवान जो है संभाले हुए पानी उड़ ऊपर। के जा रहा है, और वो वहां पर जाके वो बादलों की शेप में वो रहता है वहां पर। वो संभाले व्हाट इज हुए। होल्डिंग इट? आज की डेट में भी आपने सुना होगा क्लाउड बर्स्ट हो गया, हाँ 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 हाँ, बादल फट गया। है ना, बादल फट बादल गया क्या नाम फटा। है पहाड़ों में एंड ऑल दैट। तो फिर भाई वो व्हाट इज होल्डिंग इट? गर्मी में सारा पानी नहीं बरसता है, भाप तो परमानेंटली निकल रही है। यही बताया है हम्म। इन्होंने यहाँ पर, है कि नहीं। हाँ तो ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, है ना। और क्या नाम है, उसके बाद में उन्होंने बड़ी बात कही है, वर्षा को रोकता और लाता हूं। मतलब ये भी ये हो गया, मैं ही अमृत हूं और साक्षात मृत्यु हूं। अगर आपकी लाइफ को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और आपको मारना चाहे तो आप मार सकते हैं। जैसा आज हम वरुण से डिस्कस कर रहे थे, वही बात है। ये बंगाली की सेइंग है ना, राखे कृष्ण मारे के, और वो क्या 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 है भाई वो मारे मारे कृष्णा तो बचाए कौन, हाँ, बचाए के। मारे जो जो कृष्ण, हाँ राखे कृष्ण मारे के, और अरे मारे कृष्णा तो कृष्ण राखे राखे के। के। राखे मतलब के। कि जिसको जिसको भगवान जो है जिंदा रखना चाहे, आप देखिए उसको, देखिए परीक्षित महाराज को के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था उसने। मतलब हाँ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला गया था, और वो उसको क्रम ही वॉज अबाउट टू बी बर्न, और वो उसको भगवान ने बचा लिया बचा लिए। उत्तरा के गर्भ में जाके। और वही देखिए क्या नाम है, भीष्म पितामह भी, उनके बारे में हाँ कहते हैं कि उनको इतने ज्यादा तीर लगे हुए थे, चींटी भी उनके बीच से नहीं जा पा रही थी, नहीं जा सकती थी, इतने तीर लगे हुए थे। बट उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो इच्छा मृत्यु किसने दी थी भाई, है ना। हम्म और वो जब तक भगवान नहीं आए तब तक वो उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। नहीं भगवान छोड़। उन्होंने था, उन्होंने ही वांटेड कि भाई मैं भगवान का दर्शन करके ही मैं अपना शरीर त्यागूंगा। वो हुआ, उनको भगवान चाहते। तो वही कह रहे हैं कि मैं ही अमरत्व हूं और मैं ही साक्षात मृत्यु हूं, है ना। तो मृत्यु जो है, वो मृत्यु तो सबकी होनी है। ऐसा नहीं है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। हम्म, यू सी, मृत्यु तो भक्त की भी मतलब उसकी भी होगी, लेकिन आप अगर भक्ति करेंगे तो फिर आपको मौत से डर नहीं लगेगा। नो, हाँ एक बहुत बड़ा, मतलब काफी कई बार मैंने ये एग्जाम्पल सुना है कि एक डिवोटी और एक नॉन डिवोटी की फीलिंग्स एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होती। तो जैसे वो बताया ना, वो बताते हैं कि जैसे बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का बच्चा जो है, वो बिल्ली जो है उसको दांत से पकड़ के उसको हाँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ले बट दैट जाते हैं फिर चाइल्ड फील्स वेरी गुड, क्या नाम है, ही डजंट फील पेन एट ऑल, और क्या नाम है, ही इज ऑल राइट एब्सोल्युटली। वही चूहा जो है, उसी दांत से वो उसको पकड़ती है, वो क्या नाम है, वो फील करता है कि यार अब मेरी मौत आ गई है, एंड ही इज सो फियरफुल। तो ये भक्ति का एक ये भी डायमेंशन है कि डिवोटी और नॉन डिवोटी, डिवोटी विल वेलकम, बिकॉज व्हाई विल ही हाँ बी अफ्रेड, ही हाँ सरेंडर्ड। उसको पता है कि क्या नाम है, आई एम, ये तो शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। भगवान के पास भगवान ने जाऊंगा। सबसे पहले ही एश्योर कर दिया है। एक तरह से उन्होंने भगवत गीता शुरू करने में चैप्टर 2 में सबसे पहले यही बात बताई है, दैट यू आर इटर्नल, यू आर इटर्नल। इजंट इट कंफर्टेबल थॉट? ये तो एथीस्ट ये जो है, ये इस टाइप के कंसेप्ट ला रहे हैं कि यही लाइफ है, इसी में एंजॉय कर लो, ये सब ये जो ना हाँ इडियट्स। तो यू सी, क्या नाम है, जब ये बता दिया तो फिर जो डिवोटी है उसने कहा यार ठीक है, भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा मेरे लिए, है ना। वाई शुड आई बी वरीड, ही विल बी एट लॉस। मतलब उसको पेन को भी उसको झेलने की शक्ति आ जाएगी, है ना। इसीलिए हम एग्जैक्ट। बार बार जो है ना अपना
पता नहीं कितने लोग, कितने डिवोटीज जो है कैंसर में भी वो जो है वो जप करते रहे, क्या नाम है, मतलब ही वाज, दे केप्ट ऑन लिसनिंग टू द जप। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वेंट फॉर ए मेजर सर्जरी और मेरे को, मैंने तो फील ही नहीं किया, मैं आई जस्ट डिडंट बॉदर। मैं, उन्होंने जब करते करते सालों ने 3 घंटे 2 घंटे तो बाहर रखा हो, ऊटी के बाहर, मतलब कि स्लॉटर हम्म। हाउस के बाहर 2 घंटे अरे तक अरे अरे, ऐसी वेट बातें वेट वेट करा रहे, क्या? मतलब वेट करा रहे नहीं, मतलब फैक्ट ये है कि भाई तुम अगर ले आए तो व्हील हिम इन अंदर, वो हाँ, अंदर साला एक और ऑपरेशन चल रहा उनको ट्रबल में क्यों है। टेंशन में रखे हो? हाँ हाँ, भाई तुमने कर रहा है, कर करा के छुट्टी करो यार, बेहोश करो, सब छुट्टी करो, करो, हाँ। है ना। वहां पे अब वो आप वेट कर रहे हैं पढ़े पढ़े कि साला कब नंबर आएगा। है हाँ, ना। बड़े जगह है ना, बड़ा अस्पताल, बड़ी जगह, तो लाइन हाँ, लगी हुई है भाई। तो हाँ। ये बात है। और तो हाँ, भगवान जो है ना, ये अपना अपने बारे में परीक्षा बता ले रहे रहे हैं। थे भगवान, तुम्हारे संयम की परीक्षा ले रहे थे। अरे भैया, जैसा कहा है ना कि भगवान तो हर चीज में, वो हाँ सत और असत भी है, वो अच्छे भी हैं, बुरे बुरे भी हैं। हिरणा कश्यपु के लिए वो बुरे थे, प्रहलाद महाराज के लिए वो अच्छे थे, है हाँ। ना। तो भगवान जो है ना, वो हर एक को उ, उसके हिसाब से डील करते हैं। मतलब वो भक्तों के लिए डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, और जो बदमाश है उनके साथ में डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। ही हम्म। इज ही इज नॉट, क्या नाम है, मतलब वो जो वो जो है ना, इसीलिए वो गुणों से नहीं कंट्रोल होते हैं। कि वो जो है, मतलब ही इज, अदरवाइज ही विल कैनॉट एडमिनिस्टर दिस काइंड ऑफ, मतलब कलयुग के लोगों को कैसे संभालेंगे, है ना। चलो और भाई सबसे वरुण, बड़ा तुम आगे। ताज्जुब मुझे ये होता है हाँ हाँ कि हाँ। 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी, कितने जीव जंतु हैं, कितने पेड़ हैं, कितने लोग हैं, भगवान ये कैसे सब 84 लाख संभालेंगे? योनियों में सब बताया हुआ है। हाँ। हमारे शास्त्रों में कितने लाख योनियां कितनी है, 9 लाख योनियां जो है ना, 9 लाख योनियां जो है वो तो पानी के जीवों की है। और मनुष्यों में 4 लाख योनियां हैं, मनुष्यों में। वो कैसे, आप सोचिए कि क्या नाम है, 3 गुण है, हम लोग 3 गुणों के अंदर में हैं, हम लोग जो है ना, वी हैव ऑल गॉट एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही लगाओ, किसी के अंदर में सतोगुण ज्यादा है, किसी में अच्छा। हाँ। रजोगुण, किसी में 40% है, किसी में 40% सतोगुण है, 20% क्रम है वो है, और 40% तमोगुण है, पद्माशी हाँ। वाला गुण है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो 4 लाख हैं केवल मनुष्यों को, और वो सारी योनियां रेडी पड़ी हैं अगले जन्म के लिए। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, यही वो आपके नहीं, नीचे की केवल नहीं नहीं, योनियों एक के केवल भी क्वेश्चन केवल भगवान फिर। ने। ये चलने वाले जंतु नहीं, जो पेड़ हैं वो भी तो जीव हैं। हाँ, तो वो जी आपके जी। वो अंदर तो में। 9 लाख योनियां है ना। हाँ हाँ, हाँ, नो नो no, ये 84 लाख वो तो योनियां है पानी भाई। है। अच्छा अच्छा अच्छा, 84 लाख 84 लाख। योनि में चर और अचर दोनों टाइप के चार हैं। और अच्छा। चर हाँ। और अचर, चलने वाले और नॉट ना चलने वाले। कैसे भगवान तो इतना संभालते? आप, मैं तो एक दिन बैठे बैठे यही सोच रही थी, कैसे इतना हिसाब। हाँ, तो वही अरे गुरु भाई ज्ञान वो है, वही यस, गुरु नहीं ज्ञान है भगवान की है। जब वो वो उन्होंने सूरज की बड़े बड़े किरणों में है, सूरज की किरणों में एडमिनिस्ट्रेटर है। लगा रखे हैं भैया, वो नहीं, तो यमराज को लगाया हुआ है कल में, वो कि भैया तुम हुआ देखो यार यहीं ये पे सब ना, चीजें। हम्म। हुआ यहीं पे, जैसे वो शीला प्रभुपाद कहते हैं कि इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीज ये है कि ये सारी योनियों को वो नॉट ओनली संभाले हुए हैं, उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके रहने हाँ। सहने का भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुत्ते बिल्लियों को जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ हम ही लोगों ने ये हम्म। पागलपन बना रखा है कि हमें तो जॉब पे जाना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। अदरवाइज उन सब की भी पूरी वो उन्होंने बना रखी है। भाई वो भी भूखे तो नहीं जा रहे हैं, है ना। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है भगवान की, यही इनकंसीवेबल पोटेंसीज का पार्ट हम्म। है ये। हम नहीं समझ हम्म। पा रहे हैं, हम उसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमने इस तरह की चीज देखी नहीं है। बट भगवान की यही इनकंसीवेबल पोटेंसी, जो कि उन्हीं के थ्रू समझ में आ सकती है। भगवान हम्म। कैसे कर रहे हैं, ये उनकी इनकंसीवेबल पोटेंसी है। इसमें बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट लॉजिक इससे नहीं समझ सकते आप, ये नहीं समझ आप सकते और अनुभव हैं। कर और सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं सोचती हूँ,
अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकती जब तक भगवान नहीं चाहे, हाँ, एक कदम नहीं उठा पाऊंगी। नहीं उठा सकते। हाँ, सही बात। तो वही वही मेरा पैर भी एक से आगे चलाते हैं, वही सब करते हैं। मैं चाहूं कि मैं बोलूं, नहीं बोल सकती जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। करेक्ट। हाँ, एक्चुअली इसमें ना हमने इसको थोड़ा सा, मैंने पापा डिस्कस कर रहे थे। देखिए, आपके ऊपर, कोई भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ना भगवान दो तरह से एक्ट कर सकते हैं। एक तो उनकी गुणमयी शक्ति है, जो तीनों गुणों के थ्रू वो करवाती है। तब भी आप कंट्रोल में नहीं है, भगवान तीनों गुणों के थ्रू करा रहे हैं। अच्छा, जब आप भक्ति करने लगते हैं तब भगवान टेक ओवर कर लेते हैं। तब आपकी सारी चीजों को वो टेक ओवर कर लेते हैं। तब वो आपको हर तरह से, जैसे अर्जुन को देखिए, आप हर तरह से समझा रहे हैं, फिर उससे पूरा महाभारत का युद्ध भी करवाएंगे। राइट। तो ये दूसरा तरीका है। लेकिन दोनों ही शरणों में, जैसे पापा कहते हैं, वो आपको लेना भगवान का ही पाथ पड़ेगा। या तो उनकी माया के थ्रू ले लीजिए, या उनकी डायरेक्टली उनका पाथ पकड़ लीजिए। पाथ तो आपको हाँ, भगवान का दो ही ही रास्ते हैं। उससे नहीं है, हाँ, उससे नहीं बच सकते मतलब आप। आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको सद्गुणों की तरफ ले जाएंगे, है ना। बिल्कुल। और तब नहीं आपको तो फिर भगवान कहेंगे जाओ पड़ो तामस में। ना ना ना, फिर तो नहीं। भगवान की वो जो वही बताया ना, उन्होंने खुद ही बताया है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मतलब इस श्लोक को मैं वरुण के साथ भी डिस्कस कर रहा था। भगवान की ही शक्ति है हाँ, माया जो है, भगवान। लेकिन इवन भगवान कह रहे हैं वो बड़ी दुरत्या है भाई, हाँ, है ना। है, वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, भगवान की शक्ति, वो कह रहे हैं बड़ी दुरत्या है ना। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं मायाम एताम तरंती ते, क्या नाम है, क्या है मतलब कि निकाल अगर रहा क्या हूँ। नाम है, उससे उससे इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ। दूसरी शरण लाइन में मुझे आ एकदम से याद नहीं आ रही बस बस। है ना। तो उससे हाँ, इवन भगवान भी ये बता रहे हैं। अच्छा, एक और ये श्लोक में दैवी उन्होंने दैवी है ऐसा, ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मम एवा ये हाँ, प्रपद्यन्ते मायम तरंती। माम एव ही प्रपद्यन्ते मायामेताम तरंती थे। मतलब कि अगर आप उनकी शरण में आ जाएंगे तभी आप बच सकते हैं माया से। और वो भी उनकी उनकी शरण में दैवी आने का शक्ति। ना, ये एक्चुअली हम लोगों को, पापा को, ये यही समझ में आया। जब जब आप भगवान के बारे में डिस्कस करें, जब जब भगवान के बारे में सुने, जब जब भगवान के बारे में सोचें, तब आप भगवान के अंडर में आ गए हैं। तब आप भगवान हम्म, की इंटरनल पोटेंसी, उनके सरेंडर कर रहे हैं। अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपने थॉट्स आप भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में आप अपनी सब चीजें उनसे जब अटैच, देन दैट इज एक्चुअली आप सरेंडर। ये देखिए क्या नाम है वो कि प्रोसेस इसी होता है। यही टाइम आपके जो भी आप जो जिनको आप समझ रहे हैं ना काउंटर पार्ट्स, वो क्या किस में टाइम लगाए हुए होंगे। या तो कोई टीवी खोल के देखे होंगे, माया की टोटल गिरफ्त में होंगे, माया की टोटल गिरफ्त में होंगे। एंड दे वुड बी, मतलब यू सी भगवान का ये तो उन्होंने यही कहा है कि क्या नाम है, तुम्हारे लिए मतलब अगर मेरी शरण में आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। भगवान को मुझे लगता है हल्का फुल्का वो बता भी रहे, रास्ता तो तुम्हें मेरा ही पकड़ना पड़ेगा, हाँ, उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ते में तुम्हें ये कीड़े मकोड़ों से लेके हाथी और ब्रह्मा तक बनाता रहूंगा मैं। मतलब मेरी और देवी भिड़ाता शक्ति जो रहूंगा, है, एक एक, दूसरे से एक, एक, भिड़ाता एक, रहूंगा। वो कलयुग में तुम आपस में लड़ते रहोगे, पार्किंग डरते के रहो। लिए हाँ, लड़ते रहोगे, पार्किंग के लिए लड़ोगे, हाँ, तुम्हारे को बस यही तुम्हारी कोई कार ठोक देगा, है ना। यही सब चलता यही होता है। है बच्चे ना। हैं तो बच्चे को मना हाँ, करते रहोगे, या जॉब तुम कह रहे करते हो कि रहोगे, यार मेरा घूमते लड़का तो, फिरोगे। या यही मेरा लड़का तो सब बेकार होता है। निकल गया, मेरे तुम्हारा लड़का तो हाँ, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। यही तो बकवास होती रहेगी, यही जिसका सब होता है। कोई मतलब। आई हैव कम टू कंक्लूजन, वैसे मैनी विल से, कि जितना हमने पढ़ाई की ना, बिल्कुल टाइम श्रम ये भी केवल फैक्ट है। मैंने भी लोगों को कहा तो दे आर शॉक्ड, इट इज टोटल लाइफ वेस्टेड, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नो पॉइंट। हाँ, ये फायदा है कि अब अगर हम जितनी हमने एजुकेशन ली है,
उसको हम क्या नाम है यूटिलाइज करें भगवान की मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। स्प्रेड कर। बिकॉज बिकॉज अभी देखिए आप, ये हमने सब जो है ना, भगवान ने आपको अभी दिया, हमने अभी क्या है ना आपने कि हम भगवान ने सभी आपको बहुत ही अभी हम सब ना, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशंस में हैं, ऑल ऑफ अस आर वेरी अकॉम्प्लिश्ड, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी, मतलब सब के सब, ऑल ऑफ अस। भगवान ने ये भी कहा है कि जो जो इस तरह के लोग होते हैं उनका एग्जाम्पल सब फॉलो करते हैं, राइट। जो कि जिनका जो कि सक्सेसफुल या जो वो है उनका आचरण सब फॉलो करते हैं। इसलिए जैसे आप लोग सब जैसे पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ रहा है। यू जस्ट डोंट, दे डोंट मे नॉट से, बट उन सब आपकी फैमिली में सबको असर पड़ रहा है, उसके थ्रू बाहर के लोगों पे भी असर पड़ रहा है कि हाँ भाई वो फला फला तो दैट जेंटलमैन और दैट नाइस पीपल, दे जस्ट दे रीड भगवत गीता एवरी फ्राइडे। दैट बात तो इज व्हाट इज फैलती है, ग्रेट। बात तो जाती है ना। बिल्कुल। इवन आपके चिल्ड्रन जो अभी आज तो चलो 40 साल के हैं, बट ए टाइम विल कम व्हेन दे विल आल्सो बी 65, when the children are all settled, they will be facing बॉडी के हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। वो तो 3 तरह की हाँ मुसीबत, ये तो आप कितना प्रिटेंड करते रहो, लेकिन ये तो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। रादर आप अगर इसके में जाएं तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, और आप, ऐसा नहीं है कि आपकी मौत नहीं आएगी, मौत तो सबकी आएगी, और हो सकता है कल ही आ जाए, लेकिन क्या है, और लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा भक्ति कर रहा था, लेकिन यार वो जो है ना, जो भक्त के लिए दैट इज ए ग्लोरियस थिंग, यू सी, उसमें कोई वो, आप यू शुड नॉट वरी एट ऑल, यू नो, बिकॉज वी आर टोटली इन द सरेंडर्ड स्टेट ऑफ लॉर्ड। खत्म बात, हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। बस, है हाँ ना। हाँ। ऐसे ये जो है, तो ये बात है। चलो भाई वरुण, तुम पढ़ो यार, एक मैं आध और पढ़ूं? पढ़ लो। हाँ, ठीक है। 21वां, ओके। 21st। 21वां, 21st। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, 20th पढ़ना है भाई अभी। बीस हाँ, बीस 20th पढ़ना है, हाँ। 20वां हाँ 20वां। हाँ, 20वां। हाँ, त्रैविद्यमं सोमापः पूतपापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् असाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रय विद्या माँ सोमपा मां सोमपा पूत पापा यज्ञेष्ठा स्वगतिं यज्ञिष्ट्वा प्रार्थयन्ते स्वगतिं ते प्रार्थयन्ते पुण्यमास्यद्य सुरेन्द्रलोकमश्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। देव भोगान। अब इसमें ही सुनेंगे, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति प्राप्ति की अ, गवे गवेषणा गवेषणा, गवेषणा करते हुए, मतलब गवेषणा उसको करते डिजायर हुए करते हुए। हाँ, गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ये बता रहे हैं भगवान की, ये वाला भी एक रास्ता है अपना भोग, अगर ये जो है, ये अंग्रेजी में पढ़ लो। एक्चुअली ये दोनों करने की कोशिश करते हैं, ये वाला ना, ये वाला, और क्योंकि इस तरह के लोगों का आगे भगवान बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में इनका पे परिणाम क्या हाँ होता है। हाँ ऐसे तो बड़ा हाँ, ये अट्रैक्टिव लगता है कि वेदास पढ़ के कर्म कांडी बन के आप वहां पहुंच गए स्वर्ग, फिर उसके बाद क्या, है ना। ये इंग्लिश ते में मैं विद्या, पढ़ देता हूँ। हाँ, इंग्लिश में बड़ा अच्छा हाँ है। पढ़, दोज हु स्टडी द वेदास and drink the som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये बात है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली तो नहीं करते, बट दे डोंट नो। जैसे उन्होंने कहा ना, आपको भगवान का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। प्यूरिफाइड ऑफ सिंफुल रिएक्शन, अपने सिंफुल मतलब जो पाप कर्म है उससे पवित्र होकर के, प्यूरिफाइड, क्योंकि आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं ना, कर्म कांड कर रहे हैं, उससे प्यूरिफाई होकर के दे टेक बर्थ ऑन द पायस हेवनली प्लैनेट्स ऑफ इंद्रा वेयर दे एंजॉय द गॉडली दिस थिंग। मतलब वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, मतलब उनके पाप नष्ट तो होने पड़ेंगे, तब भी स्वर्ग में भी जाना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट, एक तो आपको ये सब भी करना पड़ेगा, फिर आपको अपने पाप कर्म खत्म करने पड़ेंगे भाई।
है ना। तो ये है। हाँ वरुण यार, सॉरी। हाँ। तात्पर्य, हाँ नहीं, तात्पर्य त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद। ऋग्वेद का ऋग्वेद का सूचक सूचक है। है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन से के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्र पात्र हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश की से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों स्वर्ग लोक यथा में। हाँ। यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक भाई। आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोगों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। इन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है ना। हाँ ये बात है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, ये वेदों में ना कई अभी भी आज की डेट में भी कॉमन है। वेदों में क्रम है, ये सब फंडे बताए कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ये वाला काम करो, हाँ 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 इसके लिए सुंदर हाँ बीबी के लिए ये काम करो, उसी तरह से बताया हुआ है। और वो कई पंडित जो है उन्होंने पकड़ लिया इस चीज को। अमेरिका में घूम रहे हैं एक आध वो, उनके कान में अपनी प्रॉब्लम बताइए, $600 लेगा, $1000 लेगा, उनके कान में बताइए वो मंत्र देगा एक, क्योंकि वो वेदों में है और वो इफेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है, मतलब बिकॉज इफ यू डू इट विद प्योरिटी देन इट विल गेट यू, क्या नाम है, वॉट एवर यू। तो वही यही है, भगवान बता रहे हैं कि आपने अगर अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया ये सब करके और ये मंत्र आपने किया तो आप हायर लोकों में पहुंच जाएंगे। वहां पर अपना इंद्रिय सुख, जो कि मैनी मैनी टाइम्स मोर देन व्हाट इज अवेलेबल हियर, इंद्रिय सुख के उसको भोग करके फिर अब उसके बाद में, क्योंकि वो क्या होगा वो अगले श्लोक में बताएंगे। वो अगले श्लोक ये वाला और अगला वाला पढ़ने लायक पढ़ है। ले। हाँ फिर बंद करेंगे यार। हाँ। फिर बंद कर। अच्छा तो कौन, मैं पढ़ूं या आप लोग पढ़ो? नहीं नहीं, तो तुम्ही हाँ? अच्छा गप्पू ठीक ना है, पढ़ आप दो पढ़ दो। कोई। हाँ तुम पढ़ दो यार। हाँ। ते तम भुक्त्वा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं कृष्णे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तम ते भुक्त्वा तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्यलोकं विशान्ति। एवं एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना धर्ममनुप्रपन्ना तथागतं गतागतं काम काम कामा कामा लभन्ते। लभन्ते। पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जैसे ये जो इस तरह के लोगों ने बड़ी तपस्या करी है, अपने पहले सारे सिंफुल रिएक्शन को खत्म किया है, कर्म हाँ ऐसे कांड नहीं में मिलता खूब है। उन्होंने बहुत जीवन लगाया है ना। उनका क्या होता है सुन लीजिए। और जब मतलब स्वर्ग तक हो आए हैं वो, इस प्रकार जब वे उपासक विचित्र स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है।
इतनी मेहनत करने बचे के कोई बाद नहीं है। हाँ यही बच्चे वापस आ नहीं है। गए, इसी मृत्यु लोक में, इसी दुखालयम में यही वापस आ गए वो, पूरा इतना अब सब फिर करने के आके बाद स्वर्ग कौन लोक। से कर्म करे और हाँ किस वो गति को प्राप्त हुए, तो फिर उसके भगवान ही है ना। मालिक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना फ्यूटाइल है नहीं, वो, दैट एक होल और भी चीज एक्सरसाइज इज है सो ये। फ्यूटाइल। व्हाट इज द पॉइंट? इसका मतलब क्या हो गया कि जो भगवान का धाम है, इफ यू आर एबल टू अचीव हिम, उसका इट इज इनकम्पेरेबल टू व्हाट ऑल इज पॉसिबल इन दिस स्वर्ग लोक एंड ऑल दैट। बिकॉज सबसे बड़ी बात ये परमानेंसी है भाई, वहां पर आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब यू सी यू आर योर मतलब ये जो चारों तीनों तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। स्वर्ग लोक में भी प्रॉब्लम्स है वही, तीनों तरह की प्रॉब्लम है, शरीर में हाँ बीमारी भी होगी, ईर्ष्या है, सब कुछ है वहाँ। ईर्ष्या है, सब कुछ है। इंद्र जो है हमेशा परेशान रहता है, कोई कर्म परेशान है, रहते हैं, कोई भी गद्दी स्वर्ग का छिन मालिक जाती है है। वो परेशान, कोई भी आदमी हाँ हाँ यहाँ पे हाँ, मृत्यु लोक में सब कुछ है। तपस्या शुरू करेगा, वो परेशान होने लग जाएगा। गद्दी छिन जाती है, हमेशा गद्दी धरती छिन पे हाँ, फिर भी जाती है। करने मेरी लगते गद्दी छिन हैं। जाएगी। हाँ सही बात है। हाँ हाँ, गद्दी छिन तो जाती है। क्या मैं ये जो है ना। तात्पर्य और पढ़ देता हूँ इसका, हाँ, है ना। तात्पर्य हाँ पढ़ो जल्दी हाँ से, जो हाँ। स्वर्ग, ताकि फिर जो हाँ, स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उससे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसे कि वेदांत सूत्र में इंकित किया गया है। जन्म जन्माद्यस्तः जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग बार को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। नहीं होता, दुखालयम में नहीं लौटना नहीं तो होता। अदरवाइज एक बात में, जैसा अब हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं ये लोग, कि ये जो फैमिली लाइफ है और ये जो जॉब है, ये सब जो है ना, किया है ये काम, बीवी बच्चे घर बार जॉब पैसा कमाना, ये सब हमने ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये हम मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम कर चुके हैं। कर और अगर अभी चुके आपको हैं। और करने का मन है तो भगवान वो भी करने देंगे, ठीक है। और मन कर रहा है और करते रहो, ये पागलपन नेवर एंडिंग तरीके से करते रहो, और चक्र नए नए घूमता रहेगा। यही करते रहो, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और नहीं तो अदरवाइज समझ में आ रहा है भगवान ये कह रहे हैं, और नहीं तो अदरवाइज यू कैन डू भक्ति एंड यू कैन कम टू मी। एंड भगवान की हम सब से अपनी अपनी इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। जैसे हम लोगों की जो ये रिलेशनशिप है वो तो असत है, इट्स टेम्परेरी। जैसे मैं ताऊ जी, राइट, तो ये तो टेम्परेरी है। बट भगवान की रिलेशनशिप, जैसे ताऊ जी से भगवान की रिलेशनशिप मेरे से, वो इटर्नल है। तो भगवान इटर्नल। आपके लिए भी वही चाहते हैं, हमारे लिए भी वही चाहते हैं कि भैया तुम काहे इस दुखालय में पड़े हुए हो, क्यों तुम इस दुखालय हाँ में सुख ढूंढ रहे हो, मेरे पास आ जाओ। वहां पे जो तुम्हें लग रहा है ना कि सुख है, ये जो तुम पिछले मिलियंस ऑफ बर्थ से करते आ रहे हो, कोई सुख नहीं है यार। मुझे लगता है कि हाँ सुख है। चलो वो कर लो अब। हम्म। सही चलो, बात। आज का अच्छा है, काफी है, वेरी गुड। बहुत हाँ अच्छा गुह्य ज्ञान है, यही गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। गहन ज्ञान। गपुदा कुछ कहना है, अदरवाइज करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे। थैंक यू। ग्रंथराज जय श्रीमद् श्री भगवत गीता कृष्णा, की जय। जय श्री राधे जय कृष्ण, राधे 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 भगवत गीता राधे। की जय। जय श्री राधे राधे। कृष्ण। थैंक यू।